राजस्थान स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मौके पर जयपुर का जिक्र होगा क्योंकि राजधानी है, राजस्थान की बात होगी और रियासतों की भी बात होगी क्योंकि राजपूताना से राजस्थान का सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा। उस दौर में जयपुर के तत्कालीन महाराजा मानसिंह की क्या भूमिका रही, इतिहासकार वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजा मानसिंह, जयपुर, राजपूताना, तीनों बिंदुओं को अगर जोड़ें तो क्या तस्वीर नज़र आती है? इतिहास क्या कहता है? आज़ादी के बाद जब ये महसूस किया जाने लगा कि राजस्थान जो पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और फिर यहाँ की रियासतें हैं और रियासतों में राजाओं का शासन है, इस राजाओं के शासन को कैसे राजी कर और फिर राजस्थान के संयुक्त राजस्थान संघ में शामिल किया जाए, ये प्रयास सरदार पटेल और बीपी मेनन जो केंद्रीय सेक्रेटरी थे उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अलवर रियासत मत्स्य प्रदेश को राजी किया और वहाँ शोभाराम, और ये कुल मिलाकर 6 चरणों में पूरा हुआ। आखिरी चरण जो था वो जोधपुर और जयपुर 30 मार्च 1949 को सुबह 10:40 पर रेवती नक्षत्र में जयपुर के दरबार हाल में सरदार पटेल ने महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख की शपथ दिलाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रजामंडल के नेता श्री हीरालाल जी शास्त्री को मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। जयपुर का विलय इतना आसान था या फिर कोई शर्तें इस दौरान रखी गई थी? क्या तस्वीर थी उस दौर की? सबसे अंतिम आप इस बात को समझिए कि जहां अलवर, भरतपुर, उदयपुर सारी रियासतें पटेल के सामने नतमस्तक हो गई थी, केवल 2 रियासतें थी, जयपुर और जोधपुर, जिनको राजी करना पटेल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। जोधपुर तो पूरी तरह से अड़ गया था, लेकिन उन्हें भी जैसे तैसे कर राजी कर लिया गया। और फिर जब जयपुर का राजा मान सिंह राजी हो गए तो फिर किस बात की देरी थी, और फिर शपथ ग्रहण हुआ और राजस्थान राज्य का गठन हो गया। मान सिंह जी शुरू में जब सारा ये जो परिदृश्य हुआ, उनका जो ज़्यादा संबंध था पोलो की वजह से, वो इंग्लैंड जाते रहते थे और कई लोगों से उनकी जब चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में वे शुरू में बड़े परेशान थे। वो ये देख रहे थे कि हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज चला आ रहा है और हम एकदम से बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी और हमारा इस शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और वो इसी प्रयास में रहे कि हमें कुछ अधिकार मिले। वो एक बार ये भी चाहते थे कि हमारा संघ में प्रवेश हो, लेकिन जैसे न्यायालय है, गृह विभाग है, या जो भी सरकार चलाने के महत्वपूर्ण विभाग है, वो भारत सरकार अपने अधीन रखे, इस संघ में रखे जो सरकार चलाए वो, लेकिन हमें भी कुछ न कुछ विभाग देकर हमारे राजाओं का सम्मान बना रहे। और उन्होंने जब मेनन ने जनवरी के महीने में मेनन ने उनसे बात की, जयपुर आए वो, जयपुर आने के बाद जब बात की तो मान सिंह जी ने 4-5 शर्तें रखी थी। शर्तों में पहला ये था कि जयपुर का राजा जो राज प्रमुख बनेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। दूसरा, इस पूरे संघ में उपराज प्रमुख कोई नहीं होगा। तीसरा, 25 लाख रुपए सालाना का परिवर्ष दिया जाएगा, जयपुर को राजधानी बनाया जाएगा और अच्छी एक शासन व्यवस्था ये सरकार देगी। और ये जब सारी बातें हो गई और कुछ फाइनल हो गया, संपत्तियां सारी आपस में बांट दी गई कि कौन सी संपत्ति राजा के पास रहेगी और कौन सी संपत्ति जो राजस्थान की सरकार बनेगी उसके पास रहेगी, ये सारा तय हो गया था। लेकिन तय होने के बाद में भी फिर संधि को तोड़कर, शर्तों को तोड़कर राज प्रमुख, उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह को बना दिया गया। कितना दौर लगा इस दौर में? क्योंकि शर्तें 1956 तक कुछ और बदला, फिर इंदिरा गांधी आई तब कुछ और बदला, तो कौन कौन सी शर्तें रही जो कायम रही और कौन सी शर्तें ऐसी रही जिनको तोड़ दिया गया बाद में? सारी शर्तें ही टूट गई। बाद में जब जाकर इंदिरा गांधी ने परिवर्ष ख़त्म किए
तो जो इनको 25 लाख रुपए सालाना का प्रिवी पर्स मांगा था, वो उन्हें उनका प्रिवी पर्स 8 लाख कर दिया गया था बाद में, और फिर 8 लाख को भी बंद कर दिया गया। उपराज्य प्रमुख भी उनके बिना कहे, बिना चाहते हुए बना दिया गया। हाँ, एक बात ज़रूर रही कि जयपुर को राजधानी बनने का ज़रूर मौका मिला, और इसके लिए मान सिंह जी ने शुरू में जब अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था जयपुर में, सिल्वर जुबली, तो उस समय जो विकास के काम कराए थे वो सारे के सारे डेवलपमेंट के काम हुए। उनसे एक नई दिशा जयपुर को मिल गई थी, और राजधानी बनने के लिए जयपुर उपयुक्त हो गया था। अजमेर चाहता था, उदयपुर चाहता था, जोधपुर भी चाहता था, और बीकानेर भी चाहता था कि हमारा जो शहर है वो राजधानी बने। लेकिन सत्यनारायण कमेटी जो यहाँ पर आई और उसने जब जयपुर को देखा और राजस्थान का पूरे का दौरा किया, तब फिर ये निष्कर्ष निकला कि राजधानी के लिए जयपुर उपयुक्त है। जयपुर में पानी की व्यवस्था है, और फिर शासन सचिवालय के लिए भगवंत दास बैरक्स है, विधानसभा भवन के लिए यहाँ का कौंसिल भवन है। सब चीज़ें मुहैया हो गई। जब फिर उनको तसल्ली हो गई, पटेल को भी तसल्ली हुई, और फिर पूरे राजस्थान के लोगों को भी ये तसल्ली हुई कि जयपुर एक बीच में है और ये राजधानी बनने का मौका मिले। एक आखिरी सवाल, इस भूमिका के बीच में मान सिंह जी के पुत्र भवानी सिंह जी का भी जिक्र आता है कि जब ये मान सिंह जी फैसला लेने में जुटे हुए थे कि राजस्थान के साथ विलय में शामिल हो कि ना हो, एक अंग्रेजी शासक का भी जिक्र आता है। तो वो तस्वीर क्या थी? क्या मान सिंह जी का निर्णय कायम करने में उन दोनों की अहम भूमिका रही कहीं पर? हाँ, भवानी सिंह जी तो बच्चे थे उस समय, क्योंकि 1931 में तो इनका जन्म हुआ था, और ये बात है 1949 की, और वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। उन्होंने पत्र लिखा था एक, उस पत्र का हवाला राजस्थान की जो स्वतंत्रता संग्राम समिति की जो पुस्तिकाएं छपी है उसमें उस पत्र के बारे में जिक्र किया गया है। के.एल. कोचर ने भी, जो IAS रहे हैं, उन्होंने भी जिक्र किया है, और अन्य लेखकों ने भी उसका जिक्र किया है। भवानी सिंह जी ने उनको ये लिखा कि देखो ये चीज़ें हो रही है, फिर बाद में आप लोग दोष दोगे कि हम सब लोग थे। दूसरा ये है कि राजस्थान के जितनी भी राजपूताना की रियासतें हैं, वे रियासतें आपस में अगर मिलकर के और कोई समाधान निकाले, लेकिन ऐसी मुझे कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खून खच्चर होने का बहुत बड़ा डर है, और जो अंग्रेज जो अधिकारी थे यहाँ के, अंग्रेज जो अधिकारी थे, उनसे भी उन्होंने सलाह की, माउंट बेटन से भी पूछा कि क्या हम विलय करें या फिर विरोध करें। तो माउंट बेटन ने भी ये सलाह दी थी कि आप है जो विलय हो जाइए, और फिर ये विलय हो गया राजस्थान में। और फिर आज जब हम राजस्थान का परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो राजस्थान अन्य राज्यों में सबसे ऊंचे दर्जे का राज्य बन गया, जहाँ पर पानी, बिजली, सब तरह की चीज़ें हो गई। तो देश का सबसे बड़ा राज्य कुछ इस तरह से सामने आया, और रियासतों में जो आखिरी और महत्वपूर्ण रियासत थी जयपुर, उसके विलय का इतिहास भी आपने जितेंद्र सिंह जी से सुना। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारी, KTV भारत।